प्यारे बच्चों, क्या आपको क्लास 9 की थ्योरम 7.4 में कंफ्यूजन है? क्या आपको इसका प्रूफ नहीं आता या फिर आप इसको अभी तक विजुलाइज नहीं कर पाए हैं? प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 की थ्योरम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो सबसे पहले बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। ये कह रही है कि इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल्स टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, वही कह रहा है कि आपको 2 ट्राइंगल दिए गए, लेट्स से दिस, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, यस दिस, एंड एक और ट्राइंगल दिया है दिस। तो बच्चे ये हो गया आपका ए बी सी। ये ट्राइंगल लेट से ए बी सी दिया गया है, ये दिया गया आपको पी क्यू और आर। वही कह रहा है कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड इस ट्राइंगल की यानी दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बहुत आसान है। हम लेकिन एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसी को तो प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हम इसको प्रूफ करेंगे एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। किससे प्रूफ करने वाले बच्चों? ऐसे एस से। देखो कैसे करेंगे। मैंने लेट्स से, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको एक्सटेंड कर लिया सच दैट ये बी वाला एंगल क्यू वाले के इक्वल है, अंडरस्टूड। और मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया कि सच दैट ये सी वाला एंगल आर वाले के इक्वल है। चूंकि आपको पता है ये तीनों साइड्स आपस में क्या दिए भैया? इक्वल दिए, अंडरस्टूड। ये तीनों इक्वल दिए। तो अब देखिएगा, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कैसे? देखो, ये बी वाला क्यू के इक्वल है, बी सी और क्यू आर गिवन में इक्वल दी है, सी वाला आर के इक्वल है। तो ऐसे इस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों क्या हो गए बच्चों? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ध्यान से सुनिएगा, सीपीसीटी का इस्तेमाल करके हमने ए वाला एंगल किसके इक्वल ले लिया? लेट से या जी ले लिया, जी के इक्वल ले लिया। और सीपीसीटी से क्या इक्वल आ गया? ए बी भी किसके इक्वल आ गया? जी क्यू के। और ए सी भी किसके इक्वल आ गया बच्चों? बताओ, इसके आया कि नहीं आया? जी आर के। और जब ये आ गया तो ए भी ऑलरेडी पी क्यू के दिया था और ए भी अब जी क्यू के भी हो गया। तो यानी कि पी क्यू और जी क्यू आपस में इक्वल हो गए। इसी तरीके से पी आर और आर जी इक्वल हो गए। इन दोनों को एक्सटेंड किया ऐसे करके। तो जब चूंकि दोनों इक्वल है तो आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया। तो ये दोनों एंगल इक्वल, ये भी आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया इधर, ये दोनों एंगल इक्वल। इन दोनों को ऐड कर दो, यानी पी वाला किसके इक्वल आ गया भैया? जल्दी बताओ, जी के। और पी वाला जी के इक्वल आ गया, तो जी ऑलरेडी ए के इक्वल था, यानी ए और पी आपस में इक्वल आ गए। और जब ए और पी इक्वल आ गए तो यानी कि ए बी साइड पी क्यू के ऑलरेडी दिया था, ए वाला पी के इक्वल हमने कर दिया है, और ए सी वाला पी आर के ऑलरेडी इक्वल था। तो ऐसे ऐसे ये दोनों मेन ट्राइंगल यानी ए बी सी और पी क्यू आर भी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं इसको प्रूफ कराता हूँ, ठीक है बच्चों। तो मेरा मोटिव यही होता है कि आपको शॉर्ट में, ब्रीफ में पहले बताया जाए। तो गिवन क्या है भैया? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में देखो क्या दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों? ए बी किसके इक्वल है? जल्दी बताओ। ए बी है पी क्यू के इक्वल। नेक्स्ट भैया, बी सी किसके इक्वल है भैया? क्यू आर के। एंड ए सी किसके इक्वल है भैया? पी आर के। ये दिया गया है। अब देखो भैया, कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने? देखो कंस्ट्रक्शन करके आपने कितना आसान कर लिया। कंस्ट्रक्शन क्यों किया? देखो आपको पता है बी सी और क्यू आर, बताओ कंस्ट्रक्शन किया तो आपने ये बी सी और क्यू आर तो ऑलरेडी इक्वल है, इस क्यू को एक्सटेंड किया। लेट ड्रॉ अ ट्राइंगल क्यू जी आर सच दैट, और इस तरीके से ड्रॉ किया कि एंगल बी किसके इक्वल है भैया? एंगल जी क्यू आर के। एंड एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल जी आर क्यू के। ये दोनों इक्वल दिए गए, अंडरस्टूड। अब आ जाते हैं इसके प्रूफ पर। चलो भैया इसके प्रूफ पर आ जाते हैं। तो देखो अब जरा फटाफट, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल जी क्यू आर में, तो फटाफट देखो क्या दिया गया है। आपको दिया गया है एंगल बी ए बी सी में, इसको ए बी सी लिख लो चाहे तो। एंगल ए बी सी किसके इक्वल है? जल्दी बताओ। एंगल जी क्यू आर के। और बी सी किसके इक्वल है भैया? क्यू आर के। एंड एंगल ए सी बी किसके इक्वल है भैया? जी आर क्यू के। देखो ये तो आपको गिवन था, यू नो इट वेरी वेल। आपको पता है ये तो क्या है? गिवन है। और ये कैसे लिया हमने? बाय कंस्ट्रक्शन। और ये भी कैसे लिया बच्चे? बाय कंस्ट्रक्शन।
दोनों बाई कंस्ट्रक्शन ले लिए। अब इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए भैया, जल्दी बताओ। यानी कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए किस ट्राइंगल के, ए बी सी। ए बी सी देखो बी वाला किसके इक्वल है, क्यू के, तो बी वाला बीच में क्यू आ जाएगा। आप जल्दी बताओ। और सी वाला किसके, आर के, तो सी की जगह कितना आ जाएगा, आर। यहाँ क्या बचा, जी। तो देखो ए बी सी किसके इक्वल हो गया, जल्दी बताओ, जी क्यू आर के हो गया, जी क्यू आर के। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज करी, एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक तो आप सभी के समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं आगे भैया, बहुत ध्यान से देखो। इससे क्या हुआ भैया, ए बी सीपीसीटी से क्या हो गया, ए बी किसके इक्वल है भैया, जी क्यू के। देखो ए बी जी क्यू के कर लिया, साथ ही साथ क्या है इक्वल, ये देखो ए सी किसके इक्वल है बच्चे, जल्दी बताओ, जी आर के। और तीसरा क्या है भैया, एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल जी के। ये सारी की सारी कैसे ली हमने, बाय सीपीसीटी। यहां तक बात खत्म होती है। अब जरा यहां पर देखो, यहां पर आप चाहे तो ये लाइन बना सकते हैं कि लेट ड्रॉ पी टू जी। अब मेरे को एक बात का जवाब दो भाई, बहुत ध्यान से देखो। देखो ए बी जी क्यू के इक्वल है, देखो ये लेट से मैं इसको इक्वेशन नंबर, पूरी को इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। और यहाँ पर भी देखो ये इक्वेशन दी गई है, ये इस वाली से, इस पूरी को इक्वेशन नंबर ए मान लेता हूँ, इस पूरी को इक्वेशन नंबर बी मान लो, ये इक्वेशन नंबर ए मान ली, और मैं इसको ध्यान से देखो, इस पूरे को इक्वेशन नंबर बी मान लेता हूँ। वैसे पूरा मानना तो सही नहीं रहेगा, ठीक है, ए और बी। चलो भैया क्या क्या मानते हैं, अब या तो तुम तीनों को यार अलग अलग मानो, ऐसे हो सकता है, या फिर डायरेक्टली समझ लो आप। देखो ए बी पी क्यू के इक्वल है, और यहाँ ए बी जी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी से देखो क्या आ गया, ए बी पी क्यू के इक्वल आ गया, और जी क्यू के भी आ गया कि नहीं आ गया, अंडरस्टूड है। और साथ ही साथ बताओ, आगे बताओ भैया, ए बी पी क्यू के इक्वल आ गया और जी क्यू के भी इक्वल आ गया। नेक्स्ट भैया बताओ जल्दी। अब ऐसे ही देखो ए सी पी आर के भी है और ए सी जी आर के भी है, तो ए सी इक्वल्स टू पी आर इक्वल्स टू जी आर, अंडरस्टूड है। ए सी पी आर के इक्वल भी और ए सी जी आर के भी इक्वल है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ गई। अब जब ये इक्वल आ गए तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखो, देखो इन ट्राइंगल में बिल्कुल अलग ट्राइंगल बना के दिखाऊंगा, ये जगह जो मैंने ली है वो ऐसे ही ली है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो भैया, जब पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू जी के, चेक कर लो, पी क्यू और जी। हम जानते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू जी में क्या है, पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू जी के, तो पी क्यू का अपोजिट एंगल क्या होगा भैया, पी क्यू का अपोजिट एंगल क्या होगा, जल्दी बताओ, एंगल क्यू जी पी, और क्यू जी का अपोजिट एंगल क्या होगा भैया, एंगल क्यू पी जी। ये आपस में क्या होगा, इक्वल, अंडरस्टूड है। इसको मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसी इन ट्राइंगल, जल्दी बताओ, पी आर जी में, जल्दी बराबर देखो, पी आर जी में, पी आर जी में भी हम जानते हैं किसके इक्वल है, पी आर किसके इक्वल है भैया, जल्दी बताओ, आर जी के। तो पी आर का अपोजिट एंगल क्या होगा, जल्दी बताओ, पी आर का अपोजिट एंगल ये रहा, क्या है भैया बताओ, क्यू आर जी पी है ना, अंडरस्टूड है, यस। और किसके, आर जी का अपोजिट एंगल ये रहा, यानी आर पी जी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानो, मान लिया। मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, तो देखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो दोनों को ऐड करोगे, क्यू जी पी और आर जी पी। देखो क्यू जी पी ये वाला एंगल, और देखो आर जी पी ये वाला एंगल, मिलकर क्या बन गया पूरा एंगल जी। देखो क्यू जी पी प्लस एंगल आर जी पी इक्वल्स टू, ये क्या है, क्यू पी जी प्लस एंगल आर पी जी। अब देखो इनको जोड़ोगे, जी और जी, ये कौन सा एंगल हो गया, जी, देखो ये आधा आधा, और ये देखो पी और पी, ये किसने इक्वल हो गया, पी के। बस जी, हमें यही चाहिए था, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाने के लिए हमें यही चाहिए था।
जो हमें इतनी मिन्नतों के बाद मिला। ये मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 3। अब कुछ नहीं करना, अब बड़ा ट्राइंगल देखो ABC और PQR में। ये मैं यहाँ बनाता हूँ ABC, यहाँ बनाता हूँ PQR। ये रहा ABC, ये रहा PQR। AB PQ के बराबर दिया था, AC PR के बराबर दिया था, और A वाला किसके इक्वल आ गया भैया? P के इक्वल आ जाएगा। सर कहाँ आया भैया? इधर देखो, ये A वाला G के इक्वल था और यहाँ G वाला P के इक्वल आ गया, यानी कि AB GB और P तीनों बराबर आ गए। समझ में आई कि नहीं आई बात? फ्रॉम इक्वेशन नंबर A एंड 3rd, आई थिंक A है वो, इक्वेशन नंबर B है बेटा, तो B और 3rd से जल्दी देखो, यानी कि A वाला एंगल किसके इक्वल आ गया? एंगल P के। ये हमें चाहिए था। और अब देखो A वाला P के SSS लग गया, प्रूफ हो गया। यानी कि SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल को हम SSS से नहीं कर सकते, क्योंकि वही तो हमें प्रूफ करना है। बस अब कुछ नहीं करना। इनर ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं। इनर बोर्ड में आ जाओ भैया, इनर बोर्ड में आओ, जल्दी 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 जल्दी। देखो देखो, ये रहा आपका ABC, ये रहा आपका PQR। ABC, ये रहा PQR। तो देखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में AB किसके इक्वल है भैया? PQ के। और आगे एंगल A किसके इक्वल है? एंगल P के। और आप देखिए जरा, ये भी दिया गया है AC किसके इक्वल है? PR के। तो देखो ये दोनों आपको क्या थे? ये आपको क्या है? गिवन। और ये क्या करा आपने? जल्दी बताओ। ये प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव बेटा। तो देखो फटाफट देखो, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके? जल्दी बता दो। PQR के। यही हमें प्रूफ करना था। और देखो किया किससे? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो फाइनली हमने SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल की मदद से SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूफ किया। मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने बाई कंस्ट्रक्शन एंगल B Q के इक्वल ले लिया, बाई कंस्ट्रक्शन C वाला R के इक्वल ले लिया, BC QR के ऑलरेडी दिया था, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया। कॉन्ग्रुएंट करने से ये साइड AB किसके इक्वल आ गई? QG के, और AB ऑलरेडी PQ के दी थी, तो कुल मिलाकर AB PQ और QG आपस में इक्वल है। अब हमें मतलब है इस ट्राइंगल PQG से, तो इसमें PQ और QG इक्वल है, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो यह आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया। तो इसका अपोजिट एंगल ये छोटा वाला ये भी इक्वल होगा, और इस PQ का भी अपोजिट एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। दूसरे ट्राइंगल में भी ऐसी हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, ये पूरा एंगल P हो गया, ये पूरा एंगल क्या बन गया? G बन गया। देखो ऐड करके G वाला P के इक्वल आ गया, और CPCT से A वाला G के ऑलरेडी दिया था, तो A वाला P के इक्वल आ गया। यही हमें तलाश थी। और जब A वाला P के इक्वल आ गया, तो उसके बाद हमने इनर बोर्ड की मदद से हमने इनर बोर्ड में ABC को PQR के इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब आपको लास्ट में समराइज करने पर इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक थ्योरम आपको समझ आने वाली है। अच्छा, इस थ्योरम को यूज़ कैसे करना है भैया? अगर दो ट्राइंगल, बहुत ध्यान से देखिए, रब ने बना दी जोड़ी भी सीख लेना। यहाँ पर मैंने सब कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ। ABC और ये दिया गया PQR। लेट्स से ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो आप बताइए कौन सा ट्राइंगल की वर्टेक्स, इन दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो पता है हमने अभी थ्योरम पढ़ी है, लेकिन कौन सा किसके इक्वल होगा? बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये AB किसके इक्वल हो गया भैया? किसके इक्वल दिया है? QR के। और देखिए जल्दी, BC किसके इक्वल दिया भैया? PQ के। और थर्ड वन AC किसके इक्वल दिया भैया? PR के। अब जरा ध्यान से देखिएगा, देखो BB सेम है और यहाँ देखिएगा QQ सेम है, तो यानी A वाला किसके इक्वल हो गया भैया? A वाला हो गया R के इक्वल। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल R हो गया पहले नंबर पे। C वाला किसके इक्वल हो गया? P के। C वाला P के इक्वल हो गया। और B वाला किसके इक्वल हो गया भैया? B वाला हो गया Q के इक्वल। ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। और अब CPCT का यूज़ करके आपको पता है एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल R के। अब B वाला देखो, B वाला Q के इक्वल होगा, और C वाला किसके होगा भैया? P के इक्वल होगा। अंडरस्टूड है? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ गई? आई होप आपको मेरी सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।